प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरे सुनने वाले दर्शकों, आज हम एक नई गवाही के साथ फिर आपके बीच में आए हैं। हमारे बीच में भाई कमलेश जी हैं और उनकी वाइफ सिस्टर संगीता जी। ये आज अपने जीवन की जो गवाहियां हैं आज आपके सामने रखना चाहते हैं। आइए उनकी गवाही को हम सुनते हैं। कमलेश जी। मैं आपको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम, कोई भी काम किया, कैसे भी किया, कुछ भी किया, हम इतने परेशान थे। 17 साल से परेशान थे, 17 साल से परेशान थे और हमारे परिवार भी परेशान थे। हम अलग ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी अलग से तरीके से रहता था, जो कि हमने किसी भी बेविचारी में, किसी के बहकाव में, किसी भी बेविचारी में, मैं दूसरे के संगत के साथ में रहा। हम अपने परिवार को कुछ भी नहीं जानता था। कितनी लड़ाइयाँ होती थी, कितने झगड़े होते थे, रोज़ डेली कलेश होता था, रोज़ डेली कलेश होता था। तो कोई बताता था कि तुम्हारे ऊपर भूत है, तुम्हारे ऊपर प्रेत है, कोई हर जहाँ भी लोग कहते थे वैसे में सब लोग कहते थे। तो मैंने किसी के यहाँ गया, कोई बोला कि यहाँ चले जाओ तो ठीक हो जाओगे। मैंने गया, अच्छा ठीक। वहाँ गए तो बोले ये चीज़ तुम्हारे को लगेगा, ऐसे कराया हुआ है, वैसे कराया हुआ है। तो कोई कहता है तुम्हारा बाप ने करा दिया, तो कोई कहता है तुम्हारे पिताजी करा दिए, कोई कहता है तुम्हारे भौजाई करा दिए। सब जहाँ भी मैं जाते थे ना लेके, वहाँ भी ऐसे होता था। ये भी खेलती थी, हम भी खेलते थे, एकदम ऊपर जपर। गांव में भी हम रहते थे, गांव में किसी का तखत उलेट देता था कि कुछ भी जो हमारे मन में आता था वो करता था। फिर हमारे और इनके बीच में जो बात होती थी, लड़ाई झगड़ा होती थी। अब हमने किसी औरत के संगत में रहना शुरू कर दिया। औरत के संगत में रहा 2 साल, 2 साल 2.5 साल हमने उसके साथ में रहा। इनको पता चला तो हमारे घर में कलेश होने लगा। फिर भी हम अपने बच्चों को नहीं देख पाते थे, लेकिन उसको देखता था। अपने बच्चों को नहीं देख पाता था, लेकिन उसको देखता था। इसके बारे में लड़ाई होती। इन्होंने हमको मारा, मैं इनको भी मारता था। रोज डेली यही बात लड़ाई होती थी, रोज डेली इसी बात पे लड़ाई होती थी। अच्छा, तो कोई मेरे को बताया तुम इस जगह पे चले जाओ, तो तुम्हारे ऊपर जो साया है भूत प्रेत का वही लड़ाई करवाता है, वही ये करवाता है, तो तुम ठीक हो जाओगे। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। वहाँ भी गया, वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। फिर कोई बोला कि बहराइच चले जाओ, बहराइच गए, वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। अच्छा, फिर गांव चले गए। इन्होंने हमको लेके गांव चले गए कि तुम यहाँ रहोगे, तुम और गलत संगत में रह जाओ। मैं दारू भी पीना शुरू कर दिया था। मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैंने दारू पीना शुरू कर दिया। उस औरत के वियोग में मैंने दारू भी पीना शुरू कर दिया। अच्छा, दारू भी पीता था। वो मेरे को छोड़ के चली गई, वो मेरे को छोड़ के चली गई। फिर भी उसके याद में मैं चोरी चोरी से फ़ोन पे बातें करता था। इनको नहीं पता रहता था। चोरी चोरी से बातें करता था, चोरी चोरी से उसको पैसे भी भेजता था। अच्छा, अब इन्होंने जाने, मेरी पत्नी ने जाने तो इन्होंने मना किया कि तुम क्यों पैसे भेजते हो, तुम्हारी क्या लगती है, क्या है क्या नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी, हम अपनी ज़िंदगी अपने से जीऊँगा, तुमसे क्या मतलब है। तुम घर में रहती हो, तुम अपना बनाओ खाओ, तुम अपने बच्चे को देखो, हमारे से मतलब मत रखो। मैं कोई मतलब नहीं तुम्हारे से रखता हूँ, न तुम मेरे से रखो न मैं तुम्हारे से रखूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने से रहूँगा। फिर कुछ दिनों के बाद कोई मेरे को समझाया कि ऐसे मत करो, शादी ब्याह करके लाए हो, ऐसे मत करो। फिर भी हमने रहा। अब घर जाते थे तो हमारे जो पिताजी थे, हमारी माँ थी, हमारे भाभी थी, वो लोग घर से बेघर कर दिए। ना हमको हिस्सा बखरा दिया, ना कोई मतलब नहीं। वो सीधा कह दिया तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ न आओगे न तुम जाओगे, कोई मतलब नहीं हमारे से होता था। इनको एक बार लेके गए, हमारा वो छोटा लड़का जो था, बड़े वाला छोटा 6 महीने का था, उसको किसी के मड़ई के ऊपर फेंक दिए। फिर भी वहाँ से मैं आया, लेकिन
हर नरक से मैंने जिया, फिर भी मैंने हर बात से, हर चीज़ से यही बात ये बोलती थी, तुम अब से सुधर जाओ, अब से अपने बच्चों को देखो, हर चीज़। हम बोले हमको क्या, मेरे को क्या बिगड़ा है, मैं क्या बिगाड़ा हूँ? बोले तो कोई बताया, अरे तुम्हारे ऊपर पीर बाबा का नीति हो रहा है, तुम यहाँ जाओ, चद्दर उद्दर चढ़ाओ तो ठीक हो जाओगे। अच्छा, हमने बोला चलो ठीक है, ये भी कर देते हैं। वो भी मैंने किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई चीज़ की, कोई बात की, हमको कोई चीज़ की थी, बस हमको ये लगे कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। किसी बात पे ये भी हमको, इनको एक बार मैंने कुकर से मार दिया था, सर फूट गया था, सर फूट गया था। फिर कोई बोला तुम ऐसे कर रहे हो तो दवा, फिर मैंने दवा कराने ले गया। इनका एक दिन रात को गला दाब दिया था, जीभ बाहर निकल आया, फिर मैंने हॉस्पिटल ले गया। कोई हमारे रिश्तेदार हैं बगल में, उन्होंने रात को 2 बजे रात को आए तो इनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर मैं हॉस्पिटल ले गया, वो हमारे कॉलोनी में वो संत कबीर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ले गए रात को 2 बजे रात को। तो 2 बजे रात को तो पंप डाल के आवाज़ पंप डाल के इनके थी किए। हमारे दोनों बच्चे रोने लग गए, माँ को क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं, हमको कोई नहीं। हमने बोला ये मर गए जाने दो। लेकिन जो हमारे रिश्तेदार थे वो लोग बोले तुम ऐसे काम क्यों किए, हाँ क्यों करे, तुम जाओ। फिर मैं रात को हॉस्पिटल लेके गया, तो रात को वो लोग लेके वही लोग गए, लेकिन मैं भी पीछे से गया। फिर पंप डाले, ठीक हुए, तो फिर मैंने सवेरे के टाइम में लेके इनको आया। फिर दूसरे दिन फिर वही हरकत, हमने फिर दूसरे दिन इनको मारा पीटा, गला वाला दाब दिया, तुम मर जा, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, तू अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से रह, मैं अपनी मर्जी से रहूँगा। तो कोई बोला कि नहीं, इनके ऊपर कोई किसी का साया हो गया है। तो हमारे गांव में हमारे पिताजी रहते थे, तो वो लोग ये पूजा पाठ के चक्कर में रहते थे। तो वो लोग बोले, हमारे पिताजी बोले मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू कहीं करना होगा। अच्छा ठीक है। मैंने किसी का सुन के मैंने एक जगह रहने के लिए कहीं प्लॉट देखा, प्लॉट लिया। उस प्लॉट में मैंने रजिस्ट्री भी कराया, सब कुछ कराया, वो भी भाग गया, वो भी छूट गया, वो भी मेरा बर्बाद हो गया। मैंने जहाँ काम करता था वहाँ सारी मशीनें, सब कुछ, 2 मशीनें, कंप्रेसर, हर सब चीज़ सामान रजाई गया था, सब वहीं छोड़ दिया इसी कलेश के चक्कर में। अच्छा, ये बोले कि वहाँ मत जाओ। अभी तक, आज तक ले हमारा पैसे अभी तक वो कंपनी नहीं दी है। 2 लाख रुपए अभी तक है, नहीं दे। रोज़ कहती, मैं फ़ोन करता हूँ, कहते मैं तुम्हारे पैसे दूंगा, लेकिन तो भी नहीं दिए। 2-3 बार मैंने गया भी, नहीं दिए। अब ये चीज़ ऐसे चलता रहा। तो कोई कहता था तुम्हारे ऊपर ऐसे है, वैसे है। मैं दिमाग मेरा ये जो सर था ना, सर घूमता था हमेशा, दर्द होता था, दिमाग घूम जाता। जैसे लोग दारू पी लेते, दिमाग घूमता है, ऐसे दिमाग घूमता था। जब भी रात को आऊँ तो कलेश, जब भी रात को आऊँ कलेश। इसी बात में मेरे बच्चे अलग रोए, ये अलग रोए, और हमको कोई फ़र्क नहीं। मैं अपना चुपचाप रहूँ, होटल से ले आऊँ, खाना खाऊँ, सो जाऊँ। इन लोगों को ऐसे भूखो छोड़ा, इतना हमारी हालत ख़राब थी। फिर इन्होंने बोले यहाँ तुम रहोगे, तुम ऐसे बगैर तुम गाँव चलो। इन्होंने गाँव ले गए। गाँव में मैं ससुराल में भी लड़ाई झगड़ा करने लग गया। मैंने जितने मेरे पास फ़ोन थे, फ़ोन भी मैंने तोड़ दिया था। ना फ़ोन रहेगा, ना तुम पकड़ोगी, ना मेरे को करोगी। अच्छा, फ़ोन भी तोड़ दिया। अब गांव में गए तो गांव में लोग किसी के यहाँ ले गए दिखाने के लिए। वहाँ ले गए तो वहाँ लोग बोले कि नहीं, इनके ऊपर कोई कुछ करतब करा रखा है। तो बोले कैसे ठीक होगा? तो बोले भाई इस जगह पे जाना पड़ेगा। तो हम बोले चलो भाई। वहाँ भी मैं गया, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये लगाया, नहीं ठीक हुआ। फिर दोबारा वहाँ से होके आया, फिर ये लगी खेलने, इनके ऊपर पता नहीं क्या सवार हो गया, ये खेलने लगी, सबको कपड़े उपड़े फाड़ने लगी, बच्चे को काट लेती थी, जिसको पाती थी उसको काट लेती थी, खा जाती थी। अगर आप यहाँ पे हो तो आप भी अगर इनसे कोई हाल चाल पूछ रहे हो तो गला दाब देती थी, पकड़ के काट लेती थी, खा जाती थी। ऐसे हालत हो गया था। तो फिर मैं वहाँ से आया तो फिर कोई बताया कि इस जगह ले जाओ, तो उस जगह भी ले गया, दूसरी जगह। तो वहाँ ले गए तो वहाँ भी कुछ नहीं। वो सीधे बोले भैया इनके ऊपर
जाप कराया हुआ है, किसी ने जाप कर दिया है, अभी ब्रह्म जाप और पता नहीं कितने कितने जाप बताए। तो हमने बोला कैसे होगा, बोले भाई इसमें 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा लगेगा, फिर हो सकता है तुम्हारा ठीक भी ना हो सकता है ठीक भी ना हो। हमने बोला कोई बात नहीं, ये भी कर दो। फिर मैंने 10,000 रुपये लगा के वो भी कराया था, तो वो भी कराया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जहाँ मैं दिखाता था, जिसका मैं पूजा पाठ जैसे करता था ना, किसी का लोग बोले इनको पूजा पाठ करो तो ठीक, उन्होंने बताया कि यहाँ मत रहो, तुम कहीं और चले जाओ। तो फिर मैं इनको फिर दिल्ली लेके आया। काम धंधा सब हमारा बंद, सब जितना काम धंधा था सब चौपट हो गया था। जिसके पास जिसको पैसा मैं दे दिया था उनसे पैसे भी मांगने जाता था वो भी मेरे को गाली देते थे, गाली दे के भगा देते थे, वो भी नहीं पैसे देते थे। अच्छा, खाने के लाले हो गए, खाने हमारे घर में राशन तक नहीं था, मैं इतना स्थिति में रह गया था। अच्छा, राशन नहीं था, इन्होंने फिर होल्डर का काम करना शुरू कर दिया कि चलो किसी तरह घर में राशन पानी हो। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने तो बंद कर दिया था, राशन पानी लाता नहीं था। ये भूखों बच्चे रहेंगे तो ये बच्चों को पालने के लिए काम करना शुरू किए। होल्डर में घर में रह के अपना बच्चों को संभालते थे, घर में काम भी करते थे। अच्छा, घर में काम भी करते थे तो उस पैसे से थोड़ा बहुत जो मिलते थे अपना ले आते थे, बच्चों को खिला पिला देते थे। फिर मेरे को कोई बताया कि तुम ऐसे ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी नरक है, तुम कोई काम धंधा करो और अच्छे से फिर से शुरू से काम करो। तो मैं वहाँ जितना हमारा बर्बाद हुआ, हमने पैसा भी 2-2.5-3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में था, वो सब पैसा मैंने बर्बाद कर दिया, सब पैसा मैंने लुटा दिया। अब कहाँ गया पैसे मेरे दिमाग में नहीं आता था, ये पैसे कहाँ गए। फिर मैं आया। अच्छा, फिर मैंने दोबारा से काम को शुरू किया। अब शुरू किया तो जहाँ भी मैं काम पे जाता था लोग कहते थे अभी काम नहीं है, काम जो कि हमारे काम हाथ में आया हुआ काम निकल जाता था, छूट जाता था। काम जो कि आज मैं बात किया हूँ कि ये काम आज सवेरे मेरे को शुरू करना, एडवांस भी 2-4 हज़ार रुपये मिल जाते थे, लेकिन वो 2-4 हज़ार घर पे ले आते रास्ते में ही ख़त्म हो जाते थे, हम इधर उधर ख़त्म कर देते थे। घर में फिर वही कलेश, राशन नहीं है, ये नहीं, तो वो काम भी मेरा छूट जाता था। फिर मैं बहुत तंगिया दिमाग को ऐसे परहेज करके एक जगह बैठ के मैं रिठाला, हमारे कॉलोनी के आगे रिठाला है, वहाँ पे बैठ के मैं रो रहा था। एक दिन रो रहा था, मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, मेरे 2-2, 3-3 बच्चे हैं, अब मैं क्या करूँ, बच्चों को देखूँ, क्या करूँ। ऐसे मैं रो रहा था तो कोई भाई गुटखा लेने आया, गुटखा खा रहा था। वो बोला भाई क्यों रो रहे हो। हमने उसको बताया तो बोला भाई तुम अपने घर जाओ, वहाँ जाओ, मिलजुल के रहोगे तब तुम्हारा मामला हल होगा। फिर मैं घर आया तो फिर हालत और मेरी वही कलेश, रोज़ लड़ाई झगड़ा, कभी बर्तन फेंक दूँ, कभी जो भी मिले हम फेंक दूँ। अच्छा, तो हमारे पड़ोसी में एक जनी थे, हमारे पर टेम्पो वगैरह चलाते हैं, तो उन्होंने बोले शिव पूजन, उन्होंने बोले कि तुम्हारा तबीयत ऐसी नहीं ठीक होगा, तुम एक जगह चलो, मैं ले चलता हूँ यीशु मसीह में। हम बोले अरे यीशु मसीह में क्या है, वो तो धर्म बदल देते हैं, ऐसे वैसे। ऐसे मैं उनको बोला, वो बोले एक बार तुम चल के तो देखो। तो मैंने कहा कि मैं क्या जाऊँ, अच्छा ठीक है फिर मैं चलूँगा। उनको ऐसे सोच के मैं टाल दिया। फिर मैंने किसी ने बताया कि वो पंडित जी के यहाँ चले जाओ। मैंने 3-4 दिन रात को उस पंडित जी के यहाँ गया, तो बोले कि भाई ये सामान ले आओ, इतने नारियल और वगैरह सामान ले आओ तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो कम से कम 1-2 महीना तुमको आना पड़ेगा। बोले ठीक है कोई। फिर मैं वहाँ गया, 4-5 बार मैं गया, 4-5 दिन लगातार, लेकिन वैसे को वैसे तबीयत, ये जिसको पाए इसको काटें, जिसको पाए गाली दें, कुछ जो मन करे इनका वो करें। अच्छा, अब हमारा मन करे कि हम इस नरक से जो फांसी लगाए। कभी कभी मैं कहूँ भाई तुम इतना लड़ते, मैं फांसी लगा के मर जाऊँ, मैं भाग जाऊँगा, ऐसे कहता था। लेकिन फिर उन्होंने फिर दोबारा मेरे को बोले
शिव पूजन जी दोबारा, हाँ शिव पूजन जी फिर दोबारा बोले कि तुम इधर उधर जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे इधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तुम इतने परेशान हो, काम धंधा नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो हम बोले कि कहो, तो उन्होंने बोले कि यहाँ चलो। तो मैं बोला चलो भाई, वहाँ भी चल रहे हैं। हम बोले जब सब चीज़ हार ही गया हो तो एक बार उन यीशु मसीह में भी जाके देख। जिस दिन मैंने संडे वाले दिन उन्होंने बोले थे, शनिवार को शाम को हमको बताए, और संडे वाले दिन मैं सवेरे आया। मैंने नहाया वाया नहीं, धोया नहीं, वैसे मैं आ गया। इनको गाड़ी पे बैठाया, ये तो आ नहीं रही थी, लेकिन इनको गाड़ी पे बैठाया, लेके आया। उसी दिन मैं आया तो उसी दिन मेरे को इतना अनुभव हो गया, ये किसी को पहचानती भी नहीं थी। जब इनके ऊपर कोई सवार होता था, न ये किसी को पहचानती थी, न बोलती थी, न खाती थी, कोई मतलब नहीं, कोई सिर्फ चुपचाप ऐसे बैठ के सोए रहे, ऐसे ताकते रहे, सोए रहे, ताकते रहे। और अगर कोई इनको हाल चाल पूछने आए ना तो उनको पकड़ के काटने दौड़ती थी, पकड़ के काटने दौड़ती थी कि उनको गला दाब दूँ, मार दूँ। अच्छा, एक दिन मेरे लड़के का ऐसे मैं था तो लड़के का अपने आप दरवाज़ा बंद हो गया, अपने आप गेट बंद हो गया। मेरा लड़का फ़ोन किया, पापा ये तो दरवाज़ा बंद हो गया, खुल नहीं रहा। हमारे पड़ोसी को मैंने फ़ोन किया कि ज़रा दरवाज़ा खोल दो, बच्चे होंगे तो। वो बोले नहीं, वो खुल ही नहीं रहा, अंदर से बंद है दरवाज़ा, अपने आप दरवाज़ा बंद है। अब इनको लेके मैं वहाँ था, किसी के पास था, तो इनको वहाँ मैंने बोला ऐसे ऐसी बात है। तो वहाँ जो उनके ऊपर सवार होते थे ना, इनके ऊपर, तो वो कहते थे तुम यहाँ हो, तुम्हारे दोनों बच्चे वहाँ, उसका जाके मैं गला दाब दूंगा, नहीं तो इसको यहाँ से ले जा, इसको हटा, तो क्यों हमको परेशान करता है, मैं तेरे बच्चे को गला दाब दूँ। मेरे बीच वाले लड़के को दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई देना ही बंद हो गया, दर्द होता था, ये सर में दर्द। डॉक्टर के यहाँ ले गए, चश्मा बनवाया, सब कुछ बनवाया, लेकिन वो दर्द नहीं जाता था। वो आंखें दिखाई, बोर्ड पे पढ़ने जाता था, बोर्ड पे पढ़ते थे, दिखाई नहीं देता था। तो इन्होंने ये बताया, तो मैंने यीशु मसीह में ले आया, और यीशु मसीह में ले आया तो उसी दिन, संडे वाले दिन ले आया, उसी दिन से ये पहचानने लगी। यहाँ पे सब लोग आए थे, सब लोग यहाँ ताली बजाते थे, गाना गाते थे। तो मैं बोला ये तो गाना गा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, यहाँ क्या होता है? यहाँ तो कुछ नहीं होता है। सारे लोग तो वहाँ पूजा पाठ लोग करते हैं, और ऐसे ऐसे भूत प्रेत गाना वाना गाते हैं, कचरा चगाते हैं, ठीक हो जाता है। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो थाली बजाते हैं, ऐसे होता है। तो लास्ट वाले जब प्रार्थना सबका हो गया, तो प्रार्थना में ही सब सारे लोग कर रहे थे, तो हमने देखा ये भी खेल रही हैं, हम भी खेल रहे थे। तो फिर ये भैया थे, तो उन्होंने बोले जो यहाँ पे प्रार्थना वगैरह कराते हैं, उन्होंने इनको प्रार्थना किए, सब कुछ किए। तो इन्होंने उसी दिन से पहचानना शुरू कर दिया कि हाँ ये हमारा आदमी है, ये बच्चे हैं, ये सबको पहचानना शुरू कर दिए। अब ये पहचानना शुरू कर दिए, उसी दिन से मैंने विश्वास किया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कि कोई भी कुछ भी कहे, कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो यीशु मसीह में जाऊंगा, और वहीं जाऊंगा, वहीं से हमारा छुटकारा मिलेगा। और वहीं जब से मैं यीशु मसीह में आ रहा हूँ, आज देखो, आज हमारे को जहाँ भी जाता हूँ काम भी मिल जाता है, रोजी रोजगार भी मिल रहा है, 2 पैसे आ भी रहे हैं। अब देखो ये भी ठीक हो गए, हमारे बच्चे को दिखाई भी देने लग गया, सब चश्मा लगा था, चश्मा भी हट गया, सब कुछ हो गया एकदम। हम लोग पहले से बहुत खुशी से रह रहे, अब मिलजुल के रहते हैं। अब न लड़ाई होता, न झगड़ा होता, न कलेश होता, न कुछ, न हमारे को कोई बेविचारी में मेरा मन ही नहीं अब लगता। मैंने गुटखा भी बहुत खाता था, बहुत गुटखा, कम से कम 100 रुपये 150 रुपये का रोज़ मैं गुटखा खाता था। अब कुछ नहीं खाता हूँ। अब जब से मैं यहाँ आने लग गया यीशु मसीह में, जब से सब चीज़ छूट गया, दारू, गुटखा, सिगरेट, जो भी मैंने नशा करता था वो सब छूट गया। अब हम लोग अच्छे से अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से बनाते हैं, खाते। ये नहीं बनाते तो मैं लग जाता हूँ खाना बनाने के चक्कर में। हाँ, अब मिल मिला के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और हमारे वजह से एक गांव में भी लोग कहते हैं अब तो वो सुधर गए हैं, अब वो अपने परिवार को देखते हैं। हाँ, अब मारते पीटते नहीं है, ऐसे कहते भी हैं। कोई कहता है, हमारे पड़ोस में भी एक जनी हैं, वो भी कहते हैं अरे आप तो बहुत बढ़िया से रह रहे हैं। हाँ, संगीता को बड़ा प्यार कर रहे हैं। हाँ, प्यार से रख रहे हैं। ऐसे
बोलते हैं तो हम मुस्कुरा के चले आते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन अब तो ये भी काम पे जा रही हैं, सिलाई करती हैं, ये भी जा रही हैं, हम भी जाते ही हैं काम पे। लेकिन ये है कि प्रभु हमको जहाँ कहता है वहाँ मैं तैयार रहता हूँ। जहाँ भी अनगति होता है, फ़ोन आता है, मैं चला जाता हूँ। हमारे हर काम देखिए, हमारे किराया का, मकान का किराया 5-5, 6-6 महीने का किराया तक नहीं दे पाता था। हाँ, ये किराया, खाने के लाले हो गए थे, हमारे बच्चे को फीस तक नहीं मैं दे पाया। कपड़ा फटे कपड़ा पहनते, किसी से मांग के कपड़ा लिया के पहनाते थे। किसी का कोई दे देता था, ये लोग अपने बच्चों को पहनाते, वो ला के पहने, जूते तक के हम नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के दिन में, आज के समय में हम हर बच्चों को फीस भी दे दिया, कमरा किराया भी दे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, और 2 पैसे बचा भी लेता हूँ। जब से प्रभु में आए, हाँ, जब से यीशु मसीह में आए, जीवन बदल हाँ, गया, जीवन बदल गया। जो बुराइयां थी निकल हाँ, गई, बुराइयां थी निकल गई, जो बुराइयां आपके अंदर थी, जो नशे करते थे, उससे आपको छुटकारा मिल गया। सब चीज से छुटकारा मिल गया है। अब पहले ये मेरा दिमाग दर्द भी होता था ना, वो अब ये भी दर्द नहीं होता है। शरीर से हाँ, भी जो बीमारियों से छुटकारा मिल गया, जो जादू टोना आपके था ऊपर में, वो सब से आपको सब मेरे को बवासीर भी हो गया था ना, वो भी अब, हाँ, बवासीर भी हो गया था। उससे भी मैंने दवाई खरबेदिया दवाई खाए थे, लेकिन कोई बोला तुम्हारे गुर्दे में पथरी। मैंने दवा खाया था, सब कुछ किया था, लेकिन उसी समय से अब तो पहले थोड़ा बहुत दर्द भी, अब कुछ नहीं होता है। अब तो पहले जो बवासीर होता था, खून निकलता था, अब तो कुछ नहीं होता है। हम 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं होता। कुल मिला के अब हाँ, बिल्कुल अब ठीक हो, अब ठीक है, आजाद हो प्रभु में आने से। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने अभी कमलेश जी के गवाही को आपने सुना, पहले बहुत बड़ी समस्या में ये पड़े थे और इन्होंने अपने मुंह से सब बातों को बताया है। व्यभिचार में तो किसी पराई स्त्री के साथ इनका एक रिलेशनशिप था, उसके कारण भी इनके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, और भूत प्रेत के चक्कर में भी इनका बहुत कुछ काम भी इनके पास नहीं था, बच्चों की समस्या थी, और इनके यहाँ तक इन्होंने खाने की भी समस्या थी। लेकिन इन सब बातों के लेकर जब प्रभु में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना, प्रभु ने इनके जीवन में काम किया। आज जो पति पत्नी के बीच में एक रिश्ता खराब हो चुका था, परमेश्वर ने फिर से इनके रिश्तों को रिस्टोर किया। आज ये पति पत्नी फिर से एक साथ हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, ये गवाही आपके जीवन में भी बहुत कुछ ला सकती है। इस गवाही को सुने और लोगों को शेयर करें। आने वाला समय में आप भी अपने जीवन की गवाही को शेयर करें लोगों को। अगली फिर एक नई गवाही के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह।